मैं हूँ शिवेश झा। आज की बात में आपका स्वागत है। सावन की पूर्व संध्या पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ सुगौली के धनही स्थित प्राचीन युग्म पंचमुखी महादेव मंदिर, जिसकी स्थापना को लेकर बताया जाता है कि सुगौली संधि के प्रतीक के रूप में तत्कालीन बेतिया महाराज आनंद किशोर ने इसकी स्थापना 1887 में की थी। तब से ही इस मंदिर में बने कई अद्भुत अलौकिक प्रतिमाएं और विभिन्न प्रकार के वैदिक रीति रिवाज से पूजा करने के लिए प्रतिमा की स्थापना कराई गई थी। यहाँ बताते चलें कि भारत तब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। यहाँ सीमा विवाद को लेकर के सुगौली में संधि हुई थी। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट और नेपाल सरकार के बीच में, भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर के जो विवाद पहले से चल रहा था, उसकी संधि हुई 4 मार्च 1816 को। तब सुगौली बेतिया राज्य के अधीन था। सुगौली संधि होने के पश्चात बेतिया के राजा तत्कालीन महाराजा आनंद किशोर ने सुगौली संधि के प्रतीक के रूप में यहाँ युग्म पंचमुखी महादेव मंदिर की स्थापना कराई थी। हालांकि तब यहाँ बेतिया महाराज का ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करता था। गंडक नदी के किनारे बेतिया महाराज आनंद किशोर का छावनी स्थापित था। गर्मी के दिनों में राजा रानी सपरिवार स्वयं सुगौली रहने आया करते थे। महाराज द्वारा यहाँ युग्म पंचमुखी महादेव मंदिर की स्थापना के बाद से यहाँ के श्रद्धालुओं का आना जाना, पूजा पाठ नित्य रूप से होने लगा। हालांकि बाद के दिनों में धीरे धीरे थोड़ा बहुत विकास तो हुआ, लेकिन आज भी वही 200 साल पुरानी मंदिर अपने स्वर्णिम अतीत के साथ खड़ा है। कल से यहाँ जलाभिषेक होना शुरू हो जाएगा। तब बड़ी संख्या में सुगौली सहित आसपास के क्षेत्रों के लोग भी यहाँ आते हैं और सिकराहना नदी से जल भरकर यहाँ भगवान की प्रतिमा पर जलाभिषेक करते हैं। बेतिया महाराज के समय से ही यहाँ पंडित कन्हैया झा को पुजारी के रूप में रखा गया। वयोवृद्ध होने के बाद अब उनकी अगली पीढ़ी भी अपने इस पूजा पाठ को लेकर के यहाँ रहते हैं। उनसे हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि कल प्रातः रुद्राभिषेक की पूजा होने के साथ ही जलाभिषेक का कार्य भी शुरू हो जाएगा। बेतिया महाराज द्वारा स्थापित इस मंदिर के साथ साथ राजा के यहाँ गर्मी के दिनों में रहने के भी कई सारे उल्लेख और निर्माण भी विद्यमान है। मंदिर के ठीक सामने नौबत खाना, मंदिर के ठीक पीछे तब का
रानी के स्नान का कुआं जो अब जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ा है। प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के भी उदासीनता से मंदिर की स्थापना काल के बाद से ही बहुत कुछ बदला नहीं है। अभी भी बेतिया राज द्वारा निर्माण कराया गया ही सब कुछ अपने अतीत को दिखा रहा है। सुगौली के नगर पंचायत होने के बाद भी यहाँ का विकास जस का तस पड़ा है। बेतिया महाराज का ही इसी मंदिर से सटे दक्षिण तब सैनिक छावनी हुआ करता था, जो आज उनकी पत्नी महारानी जानकी कुंवर, जो बेतिया राज की अंतिम रानी थी, उन्हीं के नाम पर स्टेडियम बना है। लेकिन उसकी भी स्थिति बहुत बेहतर तो किसी भी हाल में नहीं कहा जा सकता। मंदिर के रखरखाव, मंदिर की व्यवस्था सालों भर के अलावे खासकर सावन के महीने में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के सुख सुविधा की व्यवस्था स्थानीय कुछ प्रबुद्ध जनों के साथ साथ मंदिर के पुजारी मिलकर करते हैं। हालांकि यहाँ कई अलग अलग विधि से की जाने वाली पूजा सालों भर चलता ही रहता है। दूर दराज से लोग अन्य विधियों से भी पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ एक खास बात 1917 में आई भूकंप में मंदिर का पीछे का हिस्सा थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसको निर्माण को लेकर पीछे से 2 अलग दीवार खींच करके इसे सीधा करने का काम भी स्थानीय लोगों ने किया है। मंदिर परिसर में कमोबेश सालों भर श्रद्धालुओं का आना जाना, पूजा पाठ लगा रहता है। मंदिर के पुजारी अस्थायी रूप से मंदिर में ही हैं। पहले तो मंदिर के पुजारी पंडित कन्हैया झा को बेतिया राज से जीवन यापन के लिए कुछ थोड़े से महीना के नाम पर उन्हें वेतन मिलता था, पर जैसे तैसे बेतिया राज जब बिहार सरकार के अधीन हो गई, उसके बाद से इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। जरूरत है इस मंदिर के प्राचीन विरासत को फिर से संभालने, इसे और विकसित करने का। हालांकि कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। तमाम सारे भक्त फिर से जलाभिषेक को मंदिर में उमड़ेंगे। भारी भीड़ होती है। स्थानीय लोग इस भीड़ की व्यवस्था में जुटे रहते हैं। इसके अलावा मंदिर के विकास की और कोई खास योजना जिसे इस मंदिर को और संरक्षित किया जा सके, इसकी प्राचीन विरासत को और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित किया जा सके, ऐसी कोई योजना अभी तक नहीं बन पाई है। नतीजा मंदिर के ठीक सामने वाले दुर्लभ नौबत खाना, जिसकी जानकारी बाद की पीढ़ियों को शायद नहीं होगा, जिन्हें बताने की जरूरत है कि राजा के आने के समय नौबत खाना के ऊपर बैठकर जो संगीतकार होते थे, उनके साथ जो वाद्य बजाने वाले होते थे, वो राजा के स्वागत में बजाया करते थे। वहीं मंदिर के ठीक पीछे जो रानी के स्नान का कभी कुआं हुआ करता था, मंदिर के अंदर भी जो मंदिर के पुजारी और धर्मावलंबियों के लिए जो कुआं बना है, वह भी देखने योग्य है।
इतने सब कुछ होने के बाद भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता से मंदिर का स्थिति बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा। जरूरत है इसे फिर से संरक्षित और सुरक्षित करने का, जिससे हमारी बाद की पीढ़ी बेतिया राज के इस निशानी को देख सके, समझ सके। मंदिर के ठीक सामने इस पीतल के प्लेट पर मंदिर के उद्घाटन की तिथि, राजा का नाम सहित कई अन्य विवरण अंकित हैं, जिसे भी समझने की जरूरत है। प्राचीन भाषा में, खासकर संस्कृत में लिखी इस शिलापट पर शायद ही किसी की नजर जाती हो, शायद ही इसका कोई स्पष्ट उल्लेख इस संदर्भ में किसी ने देखा या फिर जानने की जरूरत समझी हो। हाल के दिनों में ही स्थानीय लोगों द्वारा एक महायज्ञ का आयोजन किया गया था। क्योंकि सुगौली शहर से दूर आज के ग्रामीण क्षेत्रों में बने इस मंदिर की दशा दुर्दशा की जवाबदेही हम सब की है। इस मंदिर के संदर्भ में बताया जाता है कि इस तरह का मंदिर पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही हैं। और यहाँ एक खास बात आपको बता दें कि 1887 में इस मंदिर की स्थापना के बाद वर्ष 1997 में यहाँ से एक प्रतिमा की चोरी हो गई थी। अष्टधातु की बनी भगवान शंकर की प्रतिमा